हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। तो लास्ट में ये भी लिखें आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दिया है। सो फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। जो भी क्वेश्चन निकालें उसका पैटर्न फॉलो करें और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कितनी सेकंड में कर सकते हैं, कम से कम समय में करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो अपन ये दे रखा है, अपना प्रिंसिपल क्या है 2400। प्रिंसिपल दे रखा है अपना 2400 और अपने को कितना समय क्या दे रखा है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019। तो कितने हो गए, ये तो हो गए 31 मार्च तक कितने दिन हो गए 11 दिन, तो एक हो गए। और फिर मार्च के बाद अप्रैल 30 वो हो गए, फिर अप्रैल फिर मई 31 वो हो गए। तो कितने हो गए, ये 20 का भी आएगा तो 73 दिन हो गए ना। देखो 30 और 30 60 और 60 10 70 और 2 ये हैं और 20 तारीख ये है, तो 73 दिन हो गए। तो और अपने पास रेट क्या दे रखी है 6 चौक 24 रेक 25 25/4 25/4%। चलो अब निकाल लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल क्या दे रखा है 2400 इंटू टाइम दे रखा है 73/365 लग जाएंगे। एक वर्ष में 365 डेज होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इंटू 25/4 और प्रतिशत के लिए यहाँ 100 बटे में लगा देता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 73 से 5 बार कट गया और फिर 5 से कटेगा कितनी बार 5 बार, और फिर 4 से 4 ठीक है 24, और फिर 6 को 5 से गुना करूंगा तो 5 ठीक है 30 क्या आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो दे रखा है बी ऑप्शन सी ऑप्शन में सॉरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का क्रमशः 60 और 5 हैं। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। ये किस प्रश्नावली का है, एलसीएम तथा एचसीएफ का। चलो कर लेते हैं। ये देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब अपने को ना तो फर्स्ट दे रखी ना सेकंड दे रखी। अब ये दे रखा है कि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो कर लेते हैं। देखो ऐसे ही बना लो डायरेक्ट, 2 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ हो गई, और ये को संख्या क्या थी x पता नहीं, शेषफल दे नहीं रखा तो 0 मान लेते हैं, और भागफल क्या आ गए 10। तो यही तो होता है ना, जब शेषफल दे रखा हो तो इसको इससे गुना करके और भाग यानी कि शेषफल जोड़ देते हैं, लेकिन ये शेषफल दे नहीं रखा तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो x बराबर क्या आ गई 20 आ गई ना। पहली संख्या अपने को मिल गई। अब दूसरी संख्या डायरेक्ट निकल जाएगी, इस फॉर्मूले में रख देंगे। एलसीएम कितना दे रखा है 60, एचसीएफ 5 बराबर फर्स्ट संख्या कितने आ गई 20 और सेकंड संख्या x मान लेते हैं फिर से। तो 20 तियां 60 और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितने आ गए 15, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, इसको अपन को अरेंजमेंट करना है। अब देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें, सरल करने पर क्या इसका परिणाम प्राप्त होगा। चलो बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले तो आपको। ये देखो ये क्या दे रखा है, यानी कि 1/12 दे रखा है 3 इंटू 4। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि ऊपर तो 1 बन जाए और नीचे 12 आ जाए। चलो करते हैं। देखो अब मैं इसको कैसे रख सकता हूँ 1/3, अब प्लस तो रखूंगा नहीं या माइनस ही रख सकता हूँ, तभी तो देखना बनेगी कितना 1/4। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 3 इंटू 4 ही तो आ रहा है ना, यही तो आ रहा है ना। तो 3 चौक 12, यानी कि 3 से 3 तो बचा कितना 4, 1 से गुना होगा तो 4 माइनस, फिर 4 से 4 कट गया बचे 3 ही तो बचे, तो 3 1 से। अब देखो क्या आ रहा है 1/12 ही तो आ गया ना, इसी फॉर्मेट से तो आ रहा है तो माइनस रखने पे। अब बस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा
1/3 माइनस 1/4। अब ऐसे ही देखो, इसमें देखो, अब इसको क्या रखेंगे, ये पहले वाला प्लस का प्लस 1/4, फिर अगला वाला माइनस का आ जाएगा फिर से। अब ऐसे ही चलते 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 अब ये क्या आएगा, पहले वाला प्लस का 1/20, फिर आगे वाला माइनस का 1/21। यही तो अब देखो ये क्या है, 1/4 माइनस का, ये 1/4 प्लस का, तो ये कट जाएगा। अब आगे सब भी ऐसे आएंगे, है ना। तो देखो दूसरा कट गया, तो इसका भी ये कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले यानी कि ये 5 माइनस का है, और ये यहाँ भी 1/20 माइनस का होगा, फिर आगे प्लस का, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या अपने पास, एक तो बचा 1/3, फिर माइनस 1/12। अब इनका लघुत्तम क्या आ गया, 12 ही आ गया ना, सॉरी 21 दे रखा है, ये 21, तो अपना लघुत्तम भी 21 ही आ गया ना। अब देखो 3 संते 21, 7 को 1 से गुना किया 7, और 21 का 1 आ गया, तो अपने पास क्या है 6/21। अब इसको काट दूंगा, कितने, 3 दूनी 6, 3 संते 21, तो अपना राइट आंसर क्या आया 2/7। अब ये तो समझाने में टाइम लग गया, नहीं डायरेक्ट कैसे करते, यहाँ से उठाते कितना 1/3, फिर माइनस 1/21, और ये उत्तर आ गया 2/7, तुरंत आ गया आंसर। ये मुझे आपको केवल समझाना था। देखो बी ऑप्शन में अपना राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। चलो करते हैं। देखो इसको किससे करते हैं अपन, बोर्डमास रूल से। बोर्डमास रूल से पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, फिर ऑफ को, तो इसमें दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखा है, ऑफ दे रखा है। ऑफ कॉल करेंगे पहले तो ऑफ कॉल करेंगे, तो 4 दूनी 8 1 9, 2/3 इंटू 9/2 आ गए, 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 कट गए, यानी कि 9 3 बार कटे, तो कि अपने पास क्या आ गए 3। अब आगे भाग है तो 1/3 हो जाएंगे, तो 3 5 15 1 16, तो 16/5 इंटू 1/3, तो यहाँ से कितने आए अपने पास 16/15। फिर आगे क्या दे रखा है प्लस। अब कर लेते हैं किस कॉल, इस कॉल इतने ही तेरे को, तो पहले ऑफ कॉल कर लेंगे, तो ये तो हो गए 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 इंटू, फिर 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 आ गए। और फिर इन कॉल कर लेते हैं पहले तो 17 5 85/12, तो 85/12 आ गए यहाँ से। अब ये देखो 5 थी 15, 15 और 2 17, 17/3 दे रखा है, तो ये तो आ जाएंगे 17/3, और यहाँ भाग दे रखा है, तो ये 85 नीचे चले जाएंगे, इंटू 12/85 आ गए, तो 17 5 85, और 3 से ये 4 बार। अब इतने देगा क्या आ गया 4/5, ये यहाँ लिख लेते हैं। फिर क्या दे रखा है माइनस का, ये अब अपना ये हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे कैसे, तो पहले तो भाग हो जाएगा, तो 3/4 इंटू, तो ये भाग है तो इंटू लगा लेंगे, तो ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 3/3 दूनी 6 2 8, ये हो गए 8 इंटू। अब यहाँ भी कर लेते हैं, 3 5 15 1 16, 16/3, तो 3 से ये 3 कट गया, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से ये 2 बार कट गया, तो अपने पास यहाँ क्या आ गए 3/2, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3/2। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा अपने पास, देखो 30 आ गया ना, तो लघुत्तम ले लेता हूँ 30, क्योंकि 15 दूनी 30, इस 15 में 5 भी है, तो 15 दूनी 30, 16 दूनी 32 आ गए, प्लस 5 छी गए 30, 6 चौक 24 आ गए, फिर 2 से 15 दूनी 30, तो 15 3 45 आ गए। अब देखो काट लेते हैं, ये कितने हो गए, इनको मैं इसमें से घटा देता हूँ। देखो इसमें से 32 निकाल देते हैं, तो कितने आ गए 3 और फिर 1 13 आ गए, तो 13 इसमें से घटा दूंगा, तो 24 में से 13 गए, तो 11/30, तो 11/30 आगे कटेगा नहीं, और यही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 16.80 का है, तो धनराशि कितनी है। सो फ्रेंड्स अपने को दे दिया क्वेश्चन में अंतर। अब अपने को पता है अंतर बरोबर अंतर करना है, योग बरोबर योग करना है। चलो अंतर निकाल लेते हैं। हमेशा यही बताता हूँ हर सेट में, ऐसा ही क्या होगा 2r हो जाएगा, ये तो होगा 2 वर्ष के लिए 2r, और चक्रवृद्धि क्या हो गया 2r.r²। अब देखो 2r से 2r कट गया, तो इन दोनों का डिफरेंस r² तो हुआ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद है, तो 0.64 बराबर क्या दे रखा है 16.80,
अब अपने को 100 की ज्ञात करना है क्योंकि मूलधन बताना है अपने को। तो 0.64 इंटू 100 काट लेते हम। पॉइंट से 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, दोनों कट गए। तो 8 से काटूंगा, 8 64, फिर 8 से 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और ये 0, फिर ये 4 दूनी 8 और ये कितनी बार 25 बार कट गया। फिर 2 से ये और कट जाएगा कितनी बार 105 बार। तो 105 इंटू 25 और यही अपना राइट आंसर। तो 25 बन जाए 125, हासिल 1 आ गई। 25 एकम 25 रेक 26, कितने आए 2625 अपना राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ आंसर दे, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं, देखें कैसे कर निकालेंगे। तुरंत अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं क्योंकि अपन को पहले तो निकाल लेते हैं टोटल। तो टोटल निकालने के लिए 15 इंटू 14, तो कितने आ गए 14 पंजे 70, बचे 7 और 14 एकम 14 और 7 21, ये आ गए। टोटल का एवरेज यानी कि इनका एवरेज 14 वर्ष थी आयु, तो टोटल कितनी हो गई 210 एज के हो गए, यानी कि सारे के सारे मिला के। तो 6 छात्रों की औसत आयु 15, तो 6 छात्रों की औसत आयु 15 तो कितनी हो गई 90। फिर अन्य 8 छात्रों की कितनी 13, तो 8 इंटू 13 कितनी हो गई 8 थी 24, बचे 2, 8 एकम 8 2 10। अब इसको इसमें से घटा देंगे, शेष का पता चल जाएगा। तो कितना 4, फिर 9 और फिर 1, कितनी 194। तो ये बची 6 और इसके पास बचे 10, 10 में से 9 गए 1, तो अन्य यानी कि 15वां, क्योंकि 6 तो पहले आ चुके, 8 ये, तो कितने हो गए दोनों मिला के 14, एक ही बचा क्योंकि 15 तो टोटल थे, तो एक की कितनी आ गई 16 वर्ष, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलता है फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं लगाएं क्योंकि ये तो दे रखा है आंसर। अब ये देखो अंतर तो 45 हो, तो इन सब का अंतर देखो पहले तो तुरंत, इसका 45, देखो पेन ऑन कर लो, इसका 45 है तो इसका भी 45 आ रहा है। चलो 2 का आ गया, अपन अंतर को छोड़ो। ये देखो 4/7 यानी कि उनका अनुपात क्या आना चाहिए 4:7 आना चाहिए। तो काट लो बस तुरंत, इसको काटेंगे, ये तो आंसर दे ही रखा है। इसको काटूंगा मैं, तो 5 से काटूंगा 5 संते 35 अनुपात, फिर 5 एकम 5 और बचे कितने 3, 5 6 30, 7/16 आएंगे, तो ये गलत हो गया। फिर इसको काटूंगा 5 एकम 5 10 अनुपात 5 एकम 5 5 नाम 45, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये नहीं है अभी 18। इसको भी 5 से काटूंगा तो 4 आएंगे बटे में, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको काट लो, देखो कैसे इसको काटूंगा तो कितना है, यानी कि 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर ये 5 दूनी 10 5 एकम 5, 3 चौक 12 3 संते 21 आ गया, और आ गया तो अपना राइट आंसर। आगे भी वैसे कर सकते हो। क्या दे रखा है, उन दोनों का अंतर क्या दे रखा है दो पदों का, x माइनस वाई बराबर 45 और मान क्या है 3/4, तो 3/4 तो पहली कितनी है 4, ये 4/7 दे रखी है, तो पहली कितनी 4 दूसरी 7, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 3 का अंतर है, तो अंतर बरोबर अंतर करेंगे, तो अंतर बरोबर अंतर करेंगे तो ये कितनी गुना है 15 है, और इनका रेशियो क्या है एक्चुअल में 4:7, तो 15 चौक 60, 15 संते 105, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक ईंट की माप 28 सेमी इंटू 18 सेमी इंटू 6 सेमी है तो 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची 36 सेमी मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि अपने को आयतन के बराबर आयतन कराना है, बस इतना ही है। तो ये क्या बन गया घनाभ बन गया, घनाभ बन गया, घनाभ का आयतन एल बी एच, यही तो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मल्टीपल में, बस कर लेते हैं और इनकी यूनिट सेम कर दो। ये क्या दे रखा है, ये एक ईंट है और ये दीवार बनानी है, इतनी चौड़ी इतनी लंबी और इतनी मोटी। चलो कर लेते हैं, देखो ये सेमी में दे रखे हैं ईंट के मान और ये मीटर में, तो इसको भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2100 इंटू 1200 इंटू ये देखो सेमी में ही दे रखी है तो 36 लिख लेता हूँ बटे 28 इंटू 18 इंटू 6, काट लो बस, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12 और 7 ती
21 और 7 चौक 28, 4 से काटूंगा ये 5 बार यानी कि 50 आ गए। तो ये कितने आ गए, 5 दूनी 10, तो 100 आ गए यहाँ से। और 300 को 100 से गुना करूंगा तो 30,000। तो 30,000 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची, उसे 5% की हानि हुई, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करते हैं, जब हानि दे रखी हो तो हानि दे रखी है कितनी, 5% की, यानी कि ये है 95% की वैल्यू क्या है, 3,80,000। तो 3,80,000 बटे 95 इंटू अपने को प्रॉफिट चाहिए तो 115 काट लेता हूं। देखो गुन्नी 95 और गुन्नी दूनी 38 और कितने जीरो, 4 जीरो लगा लेता हूं। फिर 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, फिर 3 जीरो, फिर 4 को इससे गुना कर दूंगा तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 और फिर कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, तो कितने हैं 3,60,000 या सॉरी 4,60,000। और यही अपना राइट आंसर देखो सी ऑप्शन में है। आपने को यही तो पूछा है कि 15% का लाभ आपने को प्राप्त करना है और 15% का लाभ प्राप्त किए तो कितने की हो गई, 4,60,000 रुपए। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर हॉर्स की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर हॉर्स की औसत चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ इसका आंसर दें। चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता है। चलो कर लेते हैं। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले तो इनको जोड़ लो, 272 प्लस 85, 272 प्लस 85, इनको ऐड कर लेता हूँ, 7 7 2 14 1 15 और 2 और 1 3। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, यहाँ टोटल डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस 357 बटे, अब टाइम निकालेंगे, 272 में मैं 40 का भाग दूंगा तो यहीं लगा लेते हैं 200, चलो साइड में दे लेते हैं, अपने को तो टाइम चाहिए। 272 बटे 40, मैं किससे काटूँ, 4 से, तो 4 एकम 4 जीरो, फिर 4 छिगे 24, 4 छिगे 24 बचे 3, 4 अंटे 32, फिर 2 से काट लो, तो 2 से कटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौके 8 बटे 5, तो अपने यहाँ क्या आ गए 34 बटे 5, फिर प्लस। अब इसको भी हल कर लेते हैं, तो 85 बटे 50, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 सॉरी 10 हो गए और 5 एकम 5 5 संते 35, तो 17 बटे 10 यहाँ आ गए 17 बटे 10। इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा नीचे 10, तो 5 दूनी 10 और 34 दूनी 68 प्लस और ये 17 के 17। अब देखो अब अपन हल कर लेते हैं, कितने 357 बटे, इनको ऐड कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 6 1 7 1 8 और इंटू 10 ऊपर चले जाएंगे, तो फिर मैं 5 से फिर से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और ये कितनी बार 17 बार कट गया, 17 से काटूंगा तो 17 दूनी 34, बचा कितना 1 और 17 एकम 17। अब अपने पास क्या है काटने से 21, अब 21 को कर देंगे 2 से गुना, तो कितने आगे 2121 तो को 2 से गुना करूंगा तो 42 अपनी एवरेज स्पीड आ गई, जो कि दे रखी है डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए लगा समय ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे तुरंत अपन ऐसे ही कर लेते हैं। मोहन रमेश से, यानी कि ये तो दिन ही दे रखा है उनका, रमेश और मोहन दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं। अब देखो ये तो क्या है टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया, यानी कि सॉरी टोटल वर्क बरोबर एफिशिएंसी इनटू डेज, ऐसे तो करते हैं टोटल वर्क, तो डेज तो दे रखे हैं दोनों मिला के कितने a प्लस बी बराबर 15 दिनों में, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मोहन रमेश से
तो ये आ गया मोहन और ये आ गया रमेश से। तो रमेश से कर रहा है ना 50% अधिक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये 2 है तो 1/3 है। चलो इन दोनों की एफिशिएंसी का तो रेशियो ये है, एफिशिएंसी का ही तो है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, तो इसको 5 से गुना कर लेता हूँ बटे। अब देखो क्या पूछ रहा है, मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में, तो मोहन कौन सा है, यही तो है 3 वाला, तो 3 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा मोहन कितने दिनों में करेगा। तो 3 5 15, 5 को 5 से गुना करूंगा तो क्या गए 25, तो 25 दिनों में कौन करेगा, मोहन। यदि रमेश का पूछता तो रमेश की एफिशिएंसी से भाग दे लेते 2 का, तो अपना राइट आंसर डी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9500 की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। चलो करते हैं, कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, अपन कर लेते हैं। देखो एक तो है यानी कि अर्धवार्षिक दे दिया, पहले तो अपन को अर्धवार्षिक दे दिया, इसको करते हैं। तो अर्धवार्षिक दे दिया तो दर आधी, रेट तो जाएगी आधी, तो 4 की 8 की 4 हो गई रेट तो, और समय क्या हो जाएगा 2t यानी कि दुगना, तो कितना 4 वर्ष। अब देखो अपन एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई इसकी, ये हो गई 4 यानी कि 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 4 वर्ष तक ये लंबा पड़ जाएगा। तो अपने को किससे ट्री मेथड से करेंगे, किससे, यानी कि 2 वर्ष का क्या होता है 1 2 1 1 2, रेशियो मेथड से करेंगे। 3 वर्ष का क्या होता है 1 3 3 1, ऐसे तो करते हैं, इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, और फिर 4 वर्ष का यहाँ 1 लगा लो यहाँ 1 लगा लो, तो ये कितना हो गया 4, ये 6 और ये 4। बस यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ तक, ये तो पूरा हो गया अमाउंट, और इसका भी यहाँ तक होगा, तो इसका भी यहाँ तक हो गया CI। चलो कर लेते हैं अपन। पहले कितना दे रखा है 9500 इंटू रेट कितने आ गई 4/100, काट लेता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 4 से 4 पंजे 20 और 4 नाम 36 2 38, तो इसको किससे गुना करूँगा इस 4 से, तो 4 से गुना करूँगा तो 0 0 और 4 अंटे 32 और 4 ती 12 3 15, फिर इसको काटेंगे अपन 338 सॉरी 380 इंटू 4/100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब इसको 38 को 152 आ गए और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 15.2, फिर गुना किससे होगा 6 से इंटू 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ गए 2 पॉइंट, फिर 6 पंजे 30 रेख 31 और 6 कम 6 और 3 9। अब जोड़ देते हैं, देखो 2 और 1, फिर 9 और 1 9 और 2 11, 11 की 1, फिर 5 रेख 6 और 1 1, तो 16, इन दोनों का ही कितना आ गया 1611.2। अब देखो करीब पहुंच गया, अब आगे इससे भी करेंगे यहाँ तक, तो ये तो पॉइंटों में ही ऐड होगा। अब देख लो इसके करीब जो भी है वही अपना आंसर हो जाएगा। आगे चाहो तो आप अब यानी कि इसका भी निकाल लो, अब इसका यानी कि 15.2 का फिर 4% निकाल के उस 4 से गुना कर दो, फिर आगे जो मान आए उसको 1 से गुना करके यहाँ लिख दो, ऐड कर दो। लेकिन अपन इन दो को करते ही अपन फिक्स मान पे पहुंच जाएंगे। अब देख लो 1611.2, तो ये क्या रहे 1650, ये तो बहुत आगे चला गया। अब ये दे रखा है 1613, ये पास में है जस्ट, अब ये बहुत कम हो गया, ये बहुत ही कम दे रखा है, तो अपना राइट आंसर तो सीधा ही पहुंच गया, क्योंकि 2 का ही तो डिफरेंस है, और 2 का ये पूरा करते 2 को पहुंच जाते। तो आप चाहो तो आगे भी हेल्प कर सकते हो, ये अपने आंसर आ चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। चलो करते हैं, काफी क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैसे कर लो 400 इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 3 से 4 हो गई, इंटू 15% की छूट तो 85 कर लो, 85/100 कर लो, या फिर 3/20 कर लो, कैसे भी कर लो। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा मैं, इस 4 से ये कट जाएगी और डायरेक्ट 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 3 अंटे 24 रेख 25, तो कितने में बेचेगा 255 में, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी जी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे, देखो योग दे रखा है, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, लेकिन ये घनों का योग है तो अपन घनों के योग के बराबर करेंगे। यदि स्क्वायर के बराबर होता तो स्क्वायर के योग के बराबर करते, बस अपन को बराबर के बराबर करना है बस। चलो करते हैं, क्योंकि मैथ इसी पे अटकी है, कर लेते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है दो संख्या क्या, जबकि उनके घनों का योग कितना है 728, बस इनके भी गण कर देते हैं। ये कितनी है 3x
और ये कितनी है 4x, बस इनके घन कर देते हैं। इसके हो गए 27x³ प्लस इसके हो गए 64x³ बराबर 728। अब इसका भाग दे देंगे, ये कितने हो गए 7 और 4 11, 1 आ गया, फिर 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, तो x³ बराबर है ये x³ बराबर है। तो इसको काटूंगा तो कितनी बार 8 बार दिख रहा है, 8 से गुना करते ही तो 8 बार, तो x बराबर क्या कितना हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया, यानी कि x³ दे रखा है 8, तो x बराबर अपने पास सीधे क्या दिख गया 2, 2 का क्यूब तो 8 होता है। अब तुरंत कर लो कितना रेशियो है, ये पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो बस योग बराबर योग कर दो फिर से, ये कितने हुए 3 और 4 7, और 7 को x के गुणा कर दो तो 7x दे रखा है, x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 7 दूनी 14, और 14 अपना राइट आंसर देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने वेतन में पहले 15% की वृद्धि की और उसके बाद 15% की कमी की, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, यानी कि टिक लगा देना चाहिए था ए ऑप्शन, क्योंकि माइनस प्लस है। अब देखो इसी से करते हैं ना अपन, हमेशा बताता हूं ये फॉर्मूला। देखो क्या आता है माइनस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। अब देखो बटे 100। अब देखो ये बोल रहा है कि पहले तो वृद्धि तो प्लस 15, फिर कमी माइनस 15, फिर माइनस प्लस कि क्या होंगे दोनों गुना होंगे तो माइनस ही होंगे ना, ए इंटू बी 15 इंटू 15 बटे 100, ये तो होता है ना। तो ये तो माइनस प्लस कट गए, अब ये माइनस ही तो रह गया, तो माइनस यानी कमी, तो 15 का स्क्वायर 225, इसका भाग लगेगा तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितने आ गए 2.25% की कमी। अब देखो अब क्वेश्चन देखते कि इतने की कमी है और इतने की वृद्धि है, तो तुरंत उसका स्क्वायर कर देते, सेम होता तो, और सेम न होता तो इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे देते, यही अपना आंसर हो जाता। तो अपना राइट आंसर ए आ चुका है। काफी इजी क्वेश्चन, देखते ही ये तो समझा नहीं है फ्रेंड्स, टाइम लग रहा है, बाकी एक ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनका आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन ही आ रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन और ये अपनी ज्योमेट्री है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। बाकी या तो एवरेज के मान लो, या फिर मेंसुरेशन में भी या तो सर्कल के आ रहे हैं या फिर अपने कोऑर्डिनेटर के आ रहे हैं, बस इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इजी ऊपर से पूछ रहा है। चलो करते हैं इसको। ये क्या दे रखा है आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, हमेशा बताता हूँ बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके लगा दो 1/3। अब देखो 1/3 ये तो सभी में सेम आएंगे, दोनों को काट दो। अब अपने को क्या लेना है, अब देखो आयतन का बताना है अपन को, दो शंकु है तो उनके आयतन का, तो पहले ऊपर वाला ये तो क्या हो गई फर्स्ट की हाइट और ये सेकंड की हाइट, तो कर लेते हैं क्या होता है आर स्क्वायर बटे एच, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि हाइट और ये रेडियस दे रखे हैं, तो एक का स्क्वायर 1 होगा, ये तो है, और इंटू 2 हाइट। तो फिर सेकंड की ले लो R2, तो R2 कितना है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसकी हाइट क्या है 1। अब इसको काटूंगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अपने पास यहाँ क्या है 1/2, तो या इसको ऐसे लिख दो या फिर 1:2 लिख दो, यही अपना राइट आंसर दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन ये आप करते टाइम ध्यान रखें, ये तो मुझे तो पता है कि इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे रखेंगे तो, लेकिन आप ऐसे लिखो क्योंकि आपको सपोज प्रैक्टिस कम हो तो R1 H1 फिर बटे R2 H2 ऐसे लिखेंगे, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, ऐसे करोगे तब गलती नहीं होगी। लेकिन इसमें देखो इसमें गलती होने के चांस 100% थे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन 2:1 दे रखा है, तो 100% आप इसी को लगाते। सो फ्रेंड्स आप ध्यान दे सकते क्वेश्चनों पे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिश्र धातु ए का 40 kg मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि लैंग्वेज बड़ी है लेकिन है काफी इजी क्वेश्चन। देखो चलो करते हैं, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करिए ईमानदारी के साथ। ए देखो यहाँ लिख लो ए या लिख लो बी, ए का कितना है 40 kg और बी का कितना है 63 kg। पहले तो इसको बांट लो, बांटेंगे कैसे में बट रहा है, ए बट रहा है किसमें लेड, तो लेड को मैं लेड, और इस ये टिन का सिंबल SN हो गया, और लेड पीबी हो गई,
रेट तो हो गई पीबी, और टिन हो गया, टी नहीं होता ये एसएन होता है, और फिर किस में बांट रहा है, टिन एसएन, ये सेकंड को बांटा है टिन, और कॉपर में कॉपर का सीयू होता है। चलो करते हैं, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ए तो बांट रहा है लेड और टिन में, किस में बांट रहा है, 2:3 में। तो ये 5 के योग के बराबर योग कर लेते हैं पहले। तो 5 के बराबर कितने दे रखे हैं, 40, तो कितने गुना, 8 गुना। तो 8 को 2 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16, 8 ती 24, इनको ऐड कर लो 40 आ रहे हैं। अब इसको ऐसे इसको 2:5 में बांट देते हैं। तो योग बराबर योग, तो 7 बराबर 63, कितने गुना है, 9 गुना, 9 संते 63। तो 9 को 2 से गुना किया तो 18, और 9 पंजे 45, क्योंकि इनके रेशियो से ही तो गुना करना है फिर इसको। अब देखो बस अपना आंसर आ चुका है। अब ये दे रखा है नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा, बस टिन टिन को उठा लो। टिन कहाँ दे रखा है, एक तो 11, एक 11, तो 24 प्लस 18, बस इनको मिलाना ही तो है। तो 8 2 8 4 12, और 3 1 4, कितना है 42, और 42 से अपना राइट आंसर देखो बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर 350 है, जहां x बड़ा है y से यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याएं x और y का योग क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस समझ लो कैसे होगा कि यानी कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो यहां लिख लो पहले तो x माइनस वाई अपने को क्या दे रखा है 350। अब देखो ये क्या दे रखा है अंतर। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बताता हूं, योग बराबर योग करो, अंतर बराबर अंतर करो, बस अपने पास मान दे रखा है कितना 350, वो भी क्या है अंतर। अब चलो निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। देखो x का 9.5 गुना में है तो इनके मल्टीपल बराबर दे रखा है, y का 16.5, अब इनको काट लो, 5 से का पॉइंट एक के बाद पॉइंट इधर भी है, एक के बाद पॉइंट इधर भी है, तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45, तो ये हो गई x के मल्टीपल में। तो ये कितना दे रखा है 5 ती 15, फिर 5 ती 15, ये y के, तो ये इनका रेशियो क्या हो गया x अनुपात y, तो ये x का तो क्या हो गया 33, तो ये हो गया 33, और y का कितना हो गया ये 19। अब देखो अपने पास इनका रेशियो मिल गया तो अंतर बराबर अंतर कर दो बस। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 13 में से 3 में से 3 यानी कि 13 में से 9 गए तो 3 तो वो गए और 6 गए तो 4, और फिर इसके पास बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 14 बराबर अंतर बराबर अंतर कर देंगे बस 350। तो 14 में भाग दूंगा तो 14 का भाग दूंगा तो 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 50 50 में 2 का भाग दिया तो कितना है x बराबर अपने पास कितना है 25। अब देखो अब ये बोल रहा है x और y का योग, तो बस डायरेक्ट इनको योग कर दो। अंतर बराबर जब अंतर करें तो योग बराबर योग करना पड़ेगा, तो कि इनका योग क्या आ रहा है 25 से गुना कर देंगे, 25 इंटू इनका योग 9 और 3 12, 12 का 2 और 3 1 4 और 1 शेषफल तो 5, तो 52 को 25 से गुना कर देंगे, तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 पंजे 125 और 125 में 5 जोड़ दूंगा तो 130 हो गए, और 130 ही अपना राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ओनली समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं इजी, लेकिन इनकी लैंग्वेज दे रखी है फ्रेंड्स। जो भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसकी लैंग्वेज पे और मेरे करने पे ध्यान दीजिए, आपको केवल एग्जाम में यही ध्यान देना है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, आप 100% लिख लो, हर शिफ्ट में इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। देखो आप क्या जानते हो प्रॉफिट क्या होता है अपना, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट यही होता है ना एसपी माइनस सीपी, यानी कि मैं किसी चीज का उत्पादन यानी कि खरीदा, ऐसे मान लो मैं किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और उसे 110 में बेच दिया, तो 10 मेरा वो प्रॉफिट ही हुआ ना। तो ये किन का डिफरेंस हुआ, एसपी और सीपी का ही तो डिफरेंस हुआ, बस ये समझ जाओ, बाकी क्वेश्चन आ गया। चलो समझ गए। अब देखो कर लेता हूं, देखो अब ये दे रखा है विक्रय मूल्य 3 गुना यानी कि एसपी 3 गुना, तो 3 एसपी माइनस सीपी, ये तो दे रखा है लाभ 4 गुना, ये इन दोनों का डिफरेंस, तो प्रॉफिट अपना 4 गुना हो गया। अब मैं ये दे रखा है तो ये तो अंतर ही होता है ना, इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, देखो 3 एसपी माइनस सीपी बराबर ये 4, और प्रॉफिट की जगह ऐसे भी तो लिख सकता हूं एसपी माइनस सीपी, यही तो सही है ना, क्योंकि प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं एसपी माइनस सीपी,
इसको समझ गए तो अपना राइट आंसर भी आ गया। कैसे आ गया, अब देखो इनको हल कर लेते हैं। 3sp माइनस cp बराबर, इसको 4 से गुना करूंगा तो 4sp माइनस 4cp। अब इनका रेशियो मिल जाएगा अपने को। ये 4sp है और ये 3sp इधर जाएगी तो ये अपने पास क्या बचा, ओनली sp तो बचा, एक sp तो बचा। अब देखो ये cp माइनस, इसको 4 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये तो 4 प्लस का हो जाएगा और ये एक गढ़ जाएगा तो 3 क्या हुआ cp। अब देखो ये मल्टीपल में एक ही बचा था ना अपने पास, या तो एक लिखो या मत लिखो, बराबर है। अब देखो cp और sp का रेशियो मिला लेते हैं तो ये आ गया cp अनुपात sp। अब देखो हमेशा रेशियो में ऐसे ही तो बताता हूं, जो जिसके मल्टीपल में है वो दूसरे का मान होगा। तो HCP क्या होगा, CP अपना यही तो होगा ना, यानी कि CP तो जो SP के मल्टीपल में है वो होगा, तो इसके मल्टीपल में कौन है ये, तो CP कितना हो गया 1 और SP जो CP के मल्टीपल में है 3। अब देखो अब ये क्या हो गया, अपने पास रेशियो आ गया। अब देखो मैं खरीद रहा हूं किसी चीज को 1 रुपए में, बेच रहा हूं किसी उसी चीज को कितने रुपए में, 3 रुपए में, तो अपने पास प्रॉफिट क्या हुआ 2 रुपए का। बस ये समझ गए, अपना आंसर आ गया। प्रॉफिट प्रतिशत क्या कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बटे सीपी, क्रय मूल्य तो लगाते हैं बटे में, इंटू 100। अब प्रॉफिट अपना क्या आया 2 बटे सीपी कितना है 1 इंटू 100। अब एक तो एक का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि किसी में भाग दो उतना ही आएगा, तो 2 को 100 से गुना करूंगा तो 200% अपना प्रॉफिट था। तब जाके ये हुआ 3 गुना एसपी और 4 गुना प्रॉफिट। देखो डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुझे हर क्वेश्चन समझाने में ओनली टाइम लग रहा है, बाकी है काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और इनका महत्तम समापवर्त्य 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो हमेशा बताता हूं, यानी कि कोई भी टीचर जब भी आपको, आप अदर चैनल पे जाके देख लो, आपको ऐसे नहीं बताएंगे एक्स में, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम जब आपको एक्स वाई में बताएंगे तब ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हो। बताऊं कैसे कर सकते हो। अब देखो जब भी मैं अपने पास 3:4 आ गए, ऐसे तो होता है, और एचसीएफ एच होता है, और अपना एलसीएम कैसे होता है एच एक्स वाई होता है। अब देखो इसको मैं प्रूफ करूंगा। अब मेरा क्या है, ये सपोज एचसीएफ 6 है और रेशियो ये है संख्या का, तो अब एचसीएफ कैसे आएगा, इसको इससे डायरेक्ट ही गुना करेंगे तो 6 18 और 6 दूनी 6 चौक 24। अब इनका एलसीएम अपन ऐसे ही तो निकालते हैं, तो इसका मैं 2 का निकालूंगा तो ये गया 9 बार और ये 12 बार ऐसे तो, और फिर किसका जाएगा, फिर आगे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे 3 का चला जाएगा, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, फिर गुना कर लो फिर, और ये हो गया 3 3 9 और 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। अब देखो एच एक्स वैसे भी आ जाएगा, कैसे एच एक्स वाई, यही तो एलसीएम है, एच एक्स वाई एलसीएम है, तो इसको 3 इंटू 4 इंटू 6, अब इसको डायरेक्ट गुना कर लो तो ये 6 चौक 24 24 72। देखो आ गया। अब ऐसे ही मैं समझाना चाहता हूं। अब देखो इसको ये दे रखा है, ये एक्स है ये वाई है। अब ये देखो एलसीएम लघुत्तम पूछ रहा है, तो अपन डायरेक्ट बस कैसे क्यों निकालेंगे अपन पूरा, तो एच एक्स वाई बस इतना ही कर दो। 11 को 17 से गुना कर दो, फिर 17 को इन दोनों को 4 से गुना कर दो, तो कैसे हो गया 11 इंटू 17 इंटू 4, बस आ गया 17 चौक 68, 17 चौक 68। पर इसको किससे 11 से गुना करूंगा, 11 8 88, बचा कितना 8, फिर 11 6 66 66 और अपना 8 कितना 74, जो कि अपना राइट आंसर आ चुका है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्याओं a और b और c और d के औसत क्रम से 9 6 4 हैं, a और d का औसत ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, और फिर ये औसत है तो 2 का औसत है तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, a और b, a प्लस अब b कितने हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 2b प्लस 2c प्लस d। अब इनका औसत जोड़ लेते हैं, तो 9 दूनी 18 प्लस 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8। अब इनको ऐड करूंगा, 8 दूनी 16 और 2 18 और 2 और 1 3, कितने आए 38 इनका टोटल। अब ये देखो
2 बार तो बी है और 2 बार सी है, जबकि बी और सी का सेपरेट दे रखा है, ये बी और सी का सेपरेट रेशियो दे रखा है, यानी कि औसत दे रखा है एवरेज 6। तो बी और सी का एक्चुअल क्या हो गया 12। अब लेकिन ये बी और सी का एक्चुअल 12 हुआ है, लेकिन यहाँ भी 2 बी है और यहाँ भी 2 सी है, तो एक्चुअल 12, तो इनका डबल 24, तो 24 इसमें से कट जाएगा, तो बी और सी क्या हुआ, कट गए दोनों, ये कट गए। तो अब क्या आएगा, ए प्लस बी का इनमें से घटाएंगे तब, तो इनमें से घटा लेते हैं। 8 में से 4 गए 4, और फिर 3 में से 2 गए 1। अब a प्लस बी का मान कितना है 14, जबकि ये पूछ रहा है a और d का, सॉरी ये b नहीं है d है, देखो d है, तो a और d का औसत ज्ञात कीजिए। तो a और d का औसत क्या रहा, औसत की ज्ञात करने के लिए 2 हैं तो 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 संते 14, और साथ ही अपना राइट आंसर 2 दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P 1200 में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है, Q का लाभ प्रतिशत कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो P 1200 रुपए की कोई वस्तु है P के पास, और वो इसे कितने परसेंट लाभ पे, 15% लाभ पे, यानी कि 115 किसको बेच रहा है, Q को। तो इसको पहले तो निकाल लेंगे 115 के बराबर इसकी वैल्यू, तो Q के पास चली गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 12 से 12 पंजे 60 लघु और 6 6 12 एकम 12 और 6 18, और 12 एकम 12 और 1 13, 1380 की पड़ी किसको, Q को। अब Q इसको R को बेच रहा है कितने में, 1449 में, तो ये अधिक कम में लेके अधिक में बेच रहे हैं, तो Q को क्या दिख रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने का हो रहा है 9, और 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, और फिर इसके बाद 3 में से 3 में कितने का 69 रुपए का इसको लाभ हो रहा है, किसको, Q को। अब प्रतिशत निकालने के लिए Q के पास कितने की आई थी 1380, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और फिर किससे कटे गए, ये कट जाएंगे, ये 13 से तो कट नहीं रहा, 3 से काट लेता हूँ चलो, तो 3 चौक 12, 3 छिके 18, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 23 दूनी 46, और 2 से काटूंगा इसको 10 को तो 5 बार, तो Q का प्रतिशत कितना लाभ हुआ 5%, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके आंसर दें। देखो फ्रेंड्स ये दे रखा है 4/11 भाग, अब हमेशा बताता हूं नीचे क्या होता है मूल, अब 11 है, इसमें से 4 तो 5 मिनट में भरता है, तो शेष कितना बचा 7, 7 ही तो बता, 7/11 बचा। तो देख लेते हैं, अब ये बोल रहा है कि 4 भाग कितने मिनट में, 4 भाग भर रहा है कितने मिनट में 5 मिनट में, यही तो बोल रहा है अपने को कि 4 भाग 11 में से 4 भाग भर रहा है वो कितने मिनट में 5 मिनट में, तो 1 भाग कितने मिनट में 5/4 हो जाएगा, यही तो है। अब इसको गुना कर लेते हैं किससे, अपने को शेष भरवानी है कितने में 7 में, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पंजे 35/4, तो 4 अंटे 32, बचे कितने 3, 4 अंटे 32 और 3 बचे और बटे में 4, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 8 सही 3/4। अब कौन से ऑप्शन में, ये देखो 8 8 दे रखा है, बाद में सेकंड भी दे रखी है, तो 3/4 के 60 भी लगा देंगे, तो 15 चौक 60, ये 15 बार गया, और 15 × 3 = 45, तो 8 मिनट और 45 सेकंड अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो डी ऑप्शन में दे रखा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन, चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ए कितने दिनों में 18 दिनों में, और ए प्लस बी कितने दिनों में 8 दिनों में कर सकते हैं। वहीं देखो बी प्लस सी कितने दिनों में 6 दिनों में। इनका लघुत्तम क्या आएगा, ये आ गया 18 आ गया, 18 का एग्जीटिव आ गया, इसमें 2 है और इसमें ये 4 और ले लो, क्योंकि 6 तो इसमें आ ही गया, तो फिर काट लेते हैं
18, ये 4 बचे, और फिर ये इसके पास 9 है क्योंकि 4 दूनी 8, इसके पास 9 ही तो बचे। फिर 6 से 6 3 18, तो इसमें कितने बचे, ये 3 चौक 12, ये बी और सी की एफिशिएंसी 12 आ गई, ए की 4 आ गई और ए प्लस बी की 9 आ गई। चलो कर लेते हैं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ये तो दे रखा है। चलो कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो मिल गया कि अपने को ए, ये बी प्लस सी। अब इससे कुछ लेना देना है नहीं अपने को, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी से करना था। तो टोटल क्या है 18 × 4, और इनकी तीनों की मिल गई, तो 4 और 12 16, तो 16 का भाग दे दूंगा, तो 4 चौक 16, और फिर 18 में जाएगा तो ये 2 से कट गया और ये 9 से कट गया, तो 9/2, या फिर 2 चौके 8 सही 1/2 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक सोफा सेट को 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो काफी इजी क्वेश्चन है, यानी कि अपन को छूट देके एसपी बता रखा है। हमेशा बताता हूं एमपी और एसपी के कंपेयर में छूट देता है, तो अपन को ये इसी पे जाना है ना, एमपी पे तो जाना है अंकित मूल्य पे, यानी कि ये तो हो गई सेलिंग प्राइस और ये मार्केटिंग प्राइस। चलो कर लेते हैं। अपन को 100 की वैल्यू बतानी है, तो 17,776 बटे 88, क्योंकि 12% छूट यानी कि 88 की वैल्यू थी, और अपने को चाहिए किसकी 100 की, तो काट लेता हूँ। ये किससे वो कट जाएगी, यानी कि 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 25 बार, फिर 2 से काटूंगा, 11 से काट लेता हूँ, 11 दूनी 22, और ये कट गया, 11 एकम 11 बचे 6, और 11 6 66 बचा 1, 11 एकम 11, और फिर बचे 6, और 11 6 66, फिर 2 से काटूंगा, तो 2 से कटेगा, 2 अंटे 16, आगे 1 में जाएगा नहीं, फिर 2 अंटे 16, तो फिर 25 से गुना कर लेते हैं, 25 अंटे 200, तो 2 जीरो आ जाएगी सेम, और बच गया कौन 2, फिर 25 अंटे 200, तो अब आ जाएंगे 2 ऐड होंगे, तो 202, कितने आए 20,200, जो कि दे रखे हैं ए ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं, और अच्छी तरीके से मेहनत करके हर एक टॉपिक को अच्छे से आपके पास सामने रख पाया हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।